Hello बच्चों, let's read the question first. So the question says, if x1 bar and x2 bar are the two means of the two distributions such that x1 bar is less than x2 bar and x bar is the mean of the combined distribution, then x bar is greater than x2 bar, x1 bar is less than x bar, less than x2 bar, x bar is less than x1 bar, x bar is equals to x1 bar plus x2 bar divided by 2. So यहाँ पे हम सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे कंबाइंड मीन का. So key concept will be combined mean of two means x1 bar and x2 bar with total observations n1 and n2 respectively. So combined mean का फॉर्मूला होता है हमारे पास x bar is equal to n1 x1 bar plus n2 x2 bar divided by n1 plus n2. ठीक है. सो यहाँ पे क्या दिया है कि x1 bar and x2 bar. सो x1 bar जो है वो मीन है. सो लेट्स से कि इसके लिए टोटल ऑब्जर्वेशन है n1 इज टोटल ऑब्जर्वेशन. ठीक है. इसमें टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है n1 एंड x2 बार है दूसरा मीन. सो x2 बार के लिए टोटल ऑब्जर्वेशन लेट्स से इट इज n2 टोटल ऑब्जर्वेशन. सो हमें क्या बोला है कि x इज द मीन ऑफ कंबाइंड. सो x बार इज कंबाइंड मीन या फिर मीन ऑफ कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन. सो इसको हम लिख सकते हैं n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2. ठीक है. दिस इज रिजल्ट नंबर 1. यहाँ पे हम दो केसेस कंसीडर करेंगे. केस 1 x बार माइनस x1 बार. सो x बार क्या है n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 n1 प्लस n2 माइनस x1 बार. एलसीएम करेंगे सो होगा n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार माइनस n1 x1 बार माइनस n2 x2 बार सॉरी n2 x1 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2. सो यहाँ से हमें x बार माइनस x1 बार की क्या वैल्यू मिलेगी. ये n1 x1 बार n1 x1 बार कैंसिल हो जाएगा. n2 कॉमन निकालेंगे सो हमारे पास बचेगा x2 बार माइनस x1 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2. ठीक है. अभी हमें कंडीशन क्या दी हुई है कि x1 बार इज लेस देन x2. इसका क्या मतलब है कि x2 बार इज ग्रेटर देन x1 बार. मतलब अगर हम x2 बार माइनस x1 बार करेंगे सो वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 0. तो यहाँ पे क्या हो रहा है x2 बार माइनस x1 बार. सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि x बार माइनस x1 बार इज ग्रेटर देन 0 विच मीन्स x बार इज ग्रेटर देन x1 बार. ठीक है. ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास. इसको नाम दे देते हैं ए. अब हम लेते हैं केस नंबर 2. केस सेकेंड x बार माइनस x2 बार. सो x बार है n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस x2 बार. सो इसको अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करें सो x1 बार माइनस x2 बार इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार माइनस n1 x2 बार माइनस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2. इस केस में क्या होगा n2 x2 बार कैंसिल हो जाएंगे. सो यहाँ पे n1 कॉमन निकाले सो हमें मिलेगा x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2. सो x बार माइनस x2 बार इज इक्वल टू n1 x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2. और हमें गिवन क्या है कि x1 बार इज लेस देन x2 बार. सो इससे हम ऐसे लिख सकते हैं कि x1 बार माइनस x2 बार विल बी लेस देन 0. सो इससे हम ये कह सकते हैं कि x बार माइनस x2 बार
इज लेस देन 0। ठीक है, ये रिजल्ट नंबर, सॉरी, इसको आगे हम लिख सकते हैं कि एक्स बार इज लेस देन एक्स टू बार। सो ये आ गया रिजल्ट नंबर बी। नाउ फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम रिजल्ट ए एंड रिजल्ट बी, हमें क्या मिला है कि एक्स बार इज ग्रेटर देन एक्स वन बार एंड एक्स बार इज लेस देन एक्स टू बार। सो इसको कंबाइन करके हम कैसे लिख सकते हैं कि एक्स बार lies between x2 bar and x1 bar. Okay, so this is our answer. X1 bar is less than x bar is less than x2 bar. So option number B, x1 bar less than x bar less than x2 bar is the correct option. Hope you understood it well. Best of luck.